साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग पीसीएस मंत्रा जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है, मतलब ये जो टेस्ट आज हम लोग देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन को इसमें संकलित किया गया है। और इसके पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन को और इसके नेक्स्ट पार्ट में शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि मूलिंग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में अन्य में नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये इत्यादि दर्रे वहां पर स्थित हैं। आगे चलते हैं। सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा निम्न में से किस राज्य की है? तो ये है आपकी, ये जो चारों में है इनमें आपकी आंध्र प्रदेश है। ऐसे तो देखा जाए तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी? गुजरात की है, परंतु इन प्रश्न के विकल्पों के अनुसार जो है वो आंध्र प्रदेश है। पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे तमिलनाडु है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा है। ठीक है, बनिहाल दर्रा जोड़ता है। इसी दर्रे में जवाहर सुरंग भी स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन कौन से हैं। तो देखिए, पहला डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है, सही है। दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है, ये सही है। और तीसरा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट अंडमान में स्थित है। तो ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट अंडमान पर नहीं अपितु ग्रेट निकोबार पे है। ठीक है, अंडमान पर नहीं है, ग्रेट निकोबार पे है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो पहला, श्रीहरिकोटा द्वीप एक प्रवाल निर्मित द्वीप है, सही है। पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ये भी सही है। सी, न्यू मूर द्वीप जो है गुजरात के समीप अरब सागर में स्थित एक द्वीप है, नहीं, ये गलत है। न्यू मूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर अवस्थित है। तो ये आपका सी वाला सही नहीं है, जबकि डी, व्हीलर द्वीप महानदी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है, सही है। आगे बात करते हैं। उत्कल का तटीय मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो उत्कल का तटीय मैदान जो है वो गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक ये विस्तृत है। अगला है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। तो देखिए, कौन सा असत्य? पहला, भूटान सीमा से सर्वाधिक असम की सीमा साझा करती है। भूटान सीमा से सर्वाधिक असम की सीमा साझा करती है, ये सही कथन है। दूसरा, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु तथा श्रीलंका के मध्य है, ये भी सही है। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश को अलग करती है, ये भी आपका सही है। डी, म्यांमार से 5 राज्यों की सीमा साझा होती है, नहीं 4 राज्यों की, 5 नहीं 4 राज्यों की सीमा साझा होती है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, नाथुला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं, सिक्किम में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में, जोलेपला सिक्किम में है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण भाग है? तो ये जो है आपका हिमालय का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, हिमालय का महत्वपूर्ण भाग है। तो देखिए, शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। हिमालय का निर्माण टर्सरी युग में हुआ था, जिसे 4 भागों में बांटते हैं, 4 श्रेणियों में, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और वाह्य अथवा उप हिमालय, जिसे जो वाह्य अथवा उप हिमालय इसी को शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। और यह हिमालय की ये जो 4 श्रेणियाँ हमने बताई उनमें सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसी में स्थित घाटी को दून कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट जो है इसका विस्तार पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर तक है। पश्चिमी घाट के दो भागों में बांटते हैं, पहला है उत्तरी सह्याद्री और दूसरा है दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कालसुबाई है और इसमें 2 दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट, जबकि दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। आगे चलते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो इलायची की पहाड़ियाँ जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ
पहाड़ियों को कार्डमम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो देखिए, इसमें पहला, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये कथन सही है। दूसरा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, नहीं। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो ये आपका बी वाला गलत हो गया। सी, भारत की मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ये कथन आपका सही है। डी, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से लगती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है इन चारों में। तो इन चारों में जो असम है ये सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। यह जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त क्या, भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, पश्चिमी मैदान पंजाब एवं हरियाणा का मैदान है, पश्चिमी मैदान पंजाब एवं हरियाणा का मैदान है, 2 से मिलाइए। पूर्वी मैदान ब्रह्मपुत्र का मैदान है, 1 से मिला दीजिए। बारी दोआब, ब्यास और रावी के मध्य का क्षेत्र है बारी, तो ये आप 4 से मिला दीजिए। चाच दोआब चेनाब और झेलम के मध्य का है, तो इसे 3 से मिला दीजिए। तो 2 1 अर्थात सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम की ओर, वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में हमें लगाना है। तो इसमें कौन सा, देखिए इसमें यदि आप लगाएंगे तो सबसे पश्चिम से पूर्व चलना है। सबसे पश्चिम में आपका डाफला आएगा, सबसे पश्चिम में डाफला, फिर इसके बाद मिरी आएगा 3 4, फिर अबोर आएगा और सबसे पूर्व में जो है वो मिश्मी आएगा। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, तो ये आपका 3 4 2 1 हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय लक्षद्वीप को अलग करती है, 1 से मिलाइए। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव, एक सेकेंड यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मतलब ये 4 से मिलाइए। और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को, तो 1 से मिलाइए। कोको चैनल जो है ये भारत और म्यांमार, तो 3 से मिलाइए। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है, तो 2 से मिलाइए। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर में से सत्य कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 कथन दिए गए हैं, हाँ 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा आपका सही है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला कथन है कि हिमालय प्रादेशिक विभाजन के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में नहीं, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भाग कौन से हैं? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, हिमालय का सर्वाधिक लंबा भाग जो है नेपाल हिमालय है, ये सही है। बृहद हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा मध्य हिमालय से अलग होता है, ये भी सही है। तो पहला गलत, दूसरा तीसरा आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्कन के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखिए दक्कन के पठार के अंतर्गत दक्कन पठार, तेलंगाना पठार, मशहूर पठार आता है, परंतु छोटा नागपुर का पठार इसके तहत नहीं आता है। छोटा नागपुर का पठार जो है ये आपका पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन अगला है। पूर्वी घाट के निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ के क्रम में व्यवस्थित यदि किया जाए तो क्या क्रम आएगा। तो इसमें देखिए सबसे नॉर्थ में आपके क्या आ जाएगा, नालकोंडा पहाड़ी, सबसे नॉर्थ में नालकोंडा, तो 2। फिर इसके बाद आपकी पालकोंडा पहाड़ी 3, फिर जवादी पहाड़ी, ये नॉर्थ से साउथ चल रहे हैं हम लोग। पालकोंडा के बाद जवादी अर्थात 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद शिवराय पहाड़ी 1, और फिर सबसे लास्ट में सबसे दक्षिण में पालनी पहाड़ी हो जाएगी 5। तो आपका हो जाएगा 2 3 4 1 5 अर्थात बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सही है। पहला, नागटिम्बा श्रेणी तथा महाभारत श्रेणी लघु हिमालय के अंतर्गत शामिल छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं, सही है। दूसरा, लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी घाटी स्थित है, ये भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। देखिए
लद्दाख श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी स्थित है, जो इस श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जबकि नंगा पर्वत जो है वो जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो 1 2 ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से हिमालयी नदियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं? पहला, इन नदियों में जल की मात्रा वर्षा एवं मानसून पर निर्भर करती नहीं, ये ग्लेशियर से निकलती हैं तो वर्षा और मानसून पर निर्भर नहीं रहती हैं, तो पहला वाला कथन सही नहीं है। इनकी द्रोणी विशाल होती है, सही है। ये नदियाँ गहरी घाटियाँ और घाट का निर्माण करती हैं, सही है। ये नदियाँ नौगम्य होती हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली 5 नदियों में या पंच नदी में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए ब्यास, रावी, चिनाब तो हैं। ब्यास, देखिए ब्यास है, रावी है, चिनाब है, सतलज है, झेलम है, ये 5 नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम, ये नाम याद रखिएगा 5। इसमें श्योक शामिल नहीं है, तो बी ऑप्शन। ये जो आपकी श्योक नदी है ये सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर से जो मिलती है उसमें श्योक है, काबुल है, कुर्रम है, गिलगित है एवं गोमल है। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और कौन सा इसमें सही है? पहला, झेलम जो है चिनाब की सहायक नदी है। झेलम चिनाब की सहायक नदी, इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील है, सही है। इस पर तुलबुल परियोजना चलाई जा रही है, ये भी सही है। 3 के तीनों यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24, निम्न में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर नहीं है? कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर नहीं? तो देखिए सलाल परियोजना, सलाल, बगलियार, दुलहस्ती, ये आपकी चिनाब पर है, जबकि पोंग परियोजना जो है ये ब्यास नदी पर है। ब्यास नदी पर है। आगे चलते हैं, भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो भारत जो है आपका शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, सोम और जाखड़ किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो है आपकी माही की सहायक नदियां। किसकी? माही की सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं, कावेरी नदी के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो देखिए पहला, इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है, सही है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ये भी सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात इस पर स्थित है, ये भी सही है। प्राणहिता इसकी सहायक नदी नहीं, प्राणहिता इसकी सहायक नदी नहीं है। देखिए कावेरी की सहायक नदियों में लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, हारंगी, हेमावती, शिमसा, लोकापावनी और अर्कावती है। जबकि जो प्राणहिता है, ये प्राणहिता जो है गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है परियोजना और किस नदी पर है? तो देखिए आपका थीन बांध परियोजना रावी पे है, माता टीला बेतवा पे है, फरक्का बैराज हुगली पर है, परंतु राजघाट परियोजना ये बेतवा पे है, यमुना पे नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है, डी वाला। कुंचीकुल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कुंचीकुल जलप्रपात जो है आपका वराही नदी पर है। किस पर है? वराही नदी पर है। तो देखिए कुंची कल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना या कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर बनाया गया है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? तो देखिए फतेहपुर, बलिया, बिजनौर ये गंगा के किनारे पर, तो इटावा जो है ये जो है गंगा के किनारे नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है। तो देखिए पहला, क्रेटर झीलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप होता है, सही है। महाराष्ट्र की लोकटक झील एक क्रेटर झील है। लोकटक झील जो है एक क्रेटर नहीं है। देखिए लोकटक झील महाराष्ट्र में नहीं है, लोकटक झील मणिपुर में है। महाराष्ट्र की लोनार झील जो है वो क्रेटर झील है, तो पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन। अगला है, शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी आपका केरल में है। कौन सा कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं? क्योंकि समुद्री समकारी जलवायु के कारण। आगे चलते हैं, मानसून प्रस्फोट, मानसून ब्रस्ट किसे कहते हैं? तो मानसून ब्रस्ट जो है मानसून की पहली बारिश को कहते हैं। ठीक है, अरब सागर की शाखा से मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ
यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है, जिसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं, मानसून वृष्टि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। जेट स्ट्रीम या अत्यधिक तेज पवन प्रवाह का संबंध वायुमंडल के कौन से मंडल से है? तो इसका संबंध जो है क्षोभ मंडल से, ट्रोपोस्फियर से। आगे बात करते हैं, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद भी यहाँ एक समय में तापमान का अंतर क्यों पाया जाता है? तो ये अंतर जो है समुद्र तल से ऊंचाई के कारण पाया जाता है। कोपेन के भारतीय जलवायु वर्गीकरण के आधार पर ईटी प्रकार की जलवायु किसे कहा गया है? तो ईटी प्रकार की जलवायु जो है ये टुंड्रा तुल्य जलवायु है, टुंड्रा तुल्य जलवायु है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऐसे सही है। पहला, यमुना नदी गंगा में बाईं ओर से मिलती है। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह दाईं ओर से मिलती है, प्रयागराज में बाईं ओर से नहीं दाईं ओर से मिलती है, याद रखिएगा। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, ताप्ती नदी किन पहाड़ियों के बीच प्रवाहित होती है? तो ताप्ती नदी जो है आपकी सतपुड़ा और अजंता के मध्य में प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। आगे चलते हैं, आगरा जो है, आगरा शहर किस नदी से आगरा नहर किस नदी से निकलती है, ये बताना है। तो ये आपका यमुना नदी से निकलती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क भारत में सर्वाधिक उपलब्ध है? तो भारत में सर्वाधिक जो है आपका हेमेटाइट उपलब्ध है। हेमेटाइट पहले नंबर पे, दूसरे पे आपका मैग्नेटाइट है, फिर अन्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बादाम पहाड़ी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बादाम पहाड़ी जो लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है ये आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में, जबकि ऑप्शन में उड़ीसा नहीं दिया गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में क्योंझर, बोनाई अन्य लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ताप विद्युत परियोजनाएं और आपका किस राज्य से संबंधित हैं? तो देखिए, रामाडुंगम ये आंध्र प्रदेश की परियोजना नहीं है, तो कहाँ की है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शीपत छत्तीसगढ़ की है, गाडरवारा मध्य प्रदेश की, और बाढ़ जो है बिहार की। भारत का पहला नाभिकीय केंद्र तारापुर किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो इसे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, जबकि रावत भाटा जो है वो कनाडा की सहायता से और कुंडनकुलम रूस की सहायता से। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का जो है आपका चौथा स्थान है। पहले पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे ब्राजील, चौथे पे भारत है। आगे बात करते हैं, भारत का पहला बैटरी स्टोरेज और सौर ऊर्जा आधारित सूर्यग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसे जो है गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात के मोढेरा में, जहाँ मोढेरा का सूर्य मंदिर है। भारत में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान नेशनल विंड एनर्जी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपका चेन्नई में तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। दो कथन दिए गए हैं, पवन ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्तमान में और बताना इसमें से कौन सा असत्य है। देखिए, वर्तमान में भारत में दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा या पांचवी सबसे पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता है भारत में। नहीं, ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि पांचवी नहीं चौथी है। दूसरा, राज्य स्तर पर पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभाव्य क्षमता कर्नाटक में है, कर्नाटक में नहीं है, गुजरात में है। तो ये भी गलत हो गया, दो के दोनों कथन असत्य हैं, तो सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, भारत में अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, फिर तीसरे नंबर पे उड़ीसा आता है, तो यहाँ पर इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्लासगो में आयोजित COP26 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पंचामृत में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, पहला, वर्ष 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना है, ये सही है। दूसरा, 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी करना, ये भी सही है। सी, वर्ष 2030 तक भारत की 45% ऊर्जा आवश्यकता को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूर्ण करना है। तो देखिए, ये 45% नहीं है, 50% है, ठीक है। तो सी वाला सही नहीं है, जबकि वर्ष 2070 तक
नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए इसमें आपका सिद्धेश्वर खुर्ज खान जो है ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये राजस्थान में है। ये जितने तीनों खाने हैं ये चांदी से संबंधित है, चांदी के उत्खनन से। तो इसमें सिद्धेश्वर खुर्द खान राजस्थान में है। दूसरा रामपुर अगूचा खान राजस्थान में, ये सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। और तीसरा हट्टी खान कर्नाटक, ये भी सही है। तो 2 और 3 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तेल क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं, 4 आपके दिए गए हैं, तो कौन सा सही है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें राजेश्वरी और राजश्री तथा सरस्वती तेल क्षेत्र राजस्थान में स्थित हैं। तो पहला और दूसरा सही जगह, जबकि कलोल जो है ये गुजरात में, और नरीमन तेल जो है ये आपका कावेरी डेल्टा में तमिलनाडु में स्थित है। तो पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा था बी ऑप्शन। अगला है, भारत में सर्वप्रथम रासायनिक उद्योग की शुरुआत कहाँ पे हुई। तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम रानीपेट में, रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए हिंडाल्को रेणुकूट, वाल्को कोरबा, नालको का मैटूर में है, नालको का मैटूर में नहीं है, नालको कारखाने दामनजोरी कोरापुट उड़ीसा में है। ठीक है, तो सी वाला सही नहीं है। मैटूर तमिलनाडु में मद्रास एल्युमिनियम माल्को का जो है वो कारखाना है, जबकि हिंडाल्को हीराकुंड में। आगे बात करते हैं, कार्टोनोपोलिस ऑफ इंडिया की संज्ञा किस शहर को दी गई है। तो ये संज्ञा जो है आपका मुंबई को दी गई है। किसको, मुंबई को। इसे भारत का मैनचेस्टर तथा पूर्व का बोस्टन की संज्ञा जो है, जबकि देखिए भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन की संज्ञा अहमदाबाद को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की संज्ञा कोयम्बटूर को दी गई है। आगे चलते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कागज उत्पादक क्षेत्र और राज्य में। देखिए आपका बल्लारपुर जो है कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में। तो पहला ए वाला सही नहीं है, और ये महाराष्ट्र के बल्लारपुर में देश की सबसे बड़ी कागज मिल स्थित है। वेल्लोर जो है आपके तमिलनाडु, पुगालूर जो है ये भी तमिलनाडु में, और होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो पहला वाला सही नहीं है। आगे बात करते हैं, वर्तमान समय में भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या 12 है, वर्तमान में 12 है। भारत में चाय उत्पादक प्रमुख राज्यों का सही क्रम क्या है। तो देखिए इसमें सही क्रम जो है असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। सबसे बड़ा उत्पादक असम है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो ये आपका बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं। तो ये है कोरकू जनजाति। यह जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आगे 2 सूचियां हैं, बोर्ड और उनका मुख्यालय, इन्हें हमें सुमेलित करना है। कॉफी बोर्ड आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में है, 1 से मिलाइए। रबर बोर्ड जो है केरल के कोट्टम में है, 3 से मिलाइए। चाय बोर्ड जो है ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, तो 4 से मिला दीजिए। तंबाकू बोर्ड जो है आंध्र प्रदेश के गंटूर में है, तो 2 से मिला दीजिए। तो 1342 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 2 सूचियां हैं, नगर और समीपवर्ती नदी कौन सी है। तो बैतूल देखिए, बैतूल आपका, एक सेकंड, हाँ, बैतूल कहाँ पे है, बैतूल मध्य प्रदेश का एक जिला है जो कि ताप्ती नदी के किनारे है, तो यहाँ पर 4 से मिलाइए। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक नगर है, तो ये जो है इंद्रावती नदी किनारे है, 1 से मिलाइए। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है, एमपी का है, तो 2 से मिलाइए। और उज्जैन जो है प्राचीनतम नगरों में से एक है, यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो 3 से मिला दीजिए। तो 4123 अर्थात बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इन 3 कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। पहला, विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, सही है, ये पहला वाला कथन सही है। ये आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य चलती है, और यहाँ
दूसरा पॉइंट जो है, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो पहला वाला तो आपका सही है, दूसरा गलत है क्योंकि पहले ये था। अब जो है, अब सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? कर्नाटक के हुबली प्लेटफॉर्म का कार्य पूर्ण हो चुका है, जो कि अब सबसे लंबा है। ठीक है। और देश में पहली बुलेट ट्रेन गोवा से विशाखापत्तनम के मध्य चलाई जा रही, नहीं, मुंबई से अहमदाबाद के मध्य चलाई जा रही। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64 देखते हैं। भारत में चाय की खेती के लिए दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 दशाएं दिए गए हैं, 3 दशाएं बताना, इनमें से कौन सा या से कारक चाय की खेती के लिए अनुकूल है। तो पहला, गर्म जलवायु में अधिक वर्षा, सही है। कैल्शियम युक्त अम्लीय मिट्टी, ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही, परंतु तीसरा, जल को रोक कर रखने वाले निम्न या समतल भूमि, नहीं, इन्हें ढलान वाली भूमि चाहिए होती है जहाँ से पानी का निकास हो सके। तो यहाँ पे केवल पहला और दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? तो ये आपकी लाल मृदा है, द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा। ठीक है। भारत में सर्वाधिक भूमि पर जो है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आपकी लाल मृदा आती है। आगे चलते हैं, माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये असम राज्य में असम का एक द्वीपीय जिला है। आगे बढ़ते हैं, रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की कृषि के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो पहलगाम जो है आपका लीदर नदी के किनारे, किस नदी के? लीदर नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा नहीं है? तो देखिए, इसमें आपका कांडला, मार्मुगाओ और मुंबई ये प्राकृतिक बंदरगाह है, पर चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यह एक कृत्रिम एवं खुला सागरी बंदरगाह है। आगे चलते हैं, और ये पूर्वी तट पर चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे पुराना तथा तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं, नदी एवं उसके किनारे बसे शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पेरिस सीन नदी किनारे सही है, रोम टाइबर नदी किनारे, मिलान जो है वो टाक्सू नदी नहीं, पो नदी के किनारे, तो सी वाला सही नहीं है। फ्रैंकफर्ट राइन नदी किनारे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो देखिए, कांडला बंदरगाह, उडुपी और जंजीरा बंदरगाह जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर, पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है वो पूर्वी तट पर है, सी वाला। नदियों में उसके किनारे स्थित नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हैदराबाद मूसी नदी किनारे, लुधियाना सतलज के किनारे, सूरत नर्मदा किनारे नहीं है। ठीक है, सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के किनारे है, तो सी वाला सही नहीं है। बरेली रामगंगा नदी किनारे। निम्नलिखित घाटियों में उनसे संबंधित देशों के संदर्भ में क्या सुमेलित है? के संदर्भ सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? देखिए, लायर घाटी जो है ये जर्मनी में नहीं, फ्रांस में है। रैबिट घाटी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, अफगानिस्तान में नहीं है। हम्बर घाटी कनाडा में है, मिस्र में नहीं है। जबकि एब्रो घाटी जो है ये स्पेन में है, ये आपका सही है। इसके अतिरिक्त चितवन घाटी आपका नेपाल में है, ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, सेक्रेट घाटी पेरू में है, स्वात घाटी पाकिस्तान, प्लीजेंट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका, बोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जनजाति और निवास स्थान। तो देखिए, शहरिया जो हैं आपके राजस्थान के हैं, 3 से मिलाइए। चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश केरल 1 से। लेप्चा जो है, लेप्चा ये सिक्किम में, तो 4 से। और गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश, तो 2 से। तो 3 1 4 2 तथा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला, सामान्यतः उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होता है, सही है। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है, ये सही है। तीसरा, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, जबकि सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र जो है वो गुजरात में है। 3 के तीनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।